नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 22 टुडे और इस वक्त हैं हम पटना के मलाही पकड़ी चौक पर। महंगाई को लेकर पिछले दिनों खाद्य तेल के रेट इतना बढ़ चुकी है कि पटना में लगभग खाद्य तेल की लीटर 200 रुपये पर लीटर ज़्यादा से बढ़ चुकी है। और इसी क्रम में है युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव चौधरी चरण सिंह। सर, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हाँ, पिछले दिनों आपका भी प्रोसेस जारी था। सर, आगे क्या आपकी? देखिए, महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अब जीडीपी का मतलब हो गया हमारे देश में गैस, पेट्रोल, डीजल। आप देख रहे हैं घरेलू गैस की कीमत, सिलेंडर का कीमत लगभग 1000 रुपये हो चुकी है। जो अनभक्त हैं भाजपा के, वो बोलते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार में इंटरनेशनल मार्केट में घरेलू गैस की कीमत सिलेंडर का 880 रुपया में हुआ करता था। फिर भी कांग्रेस की सरकार ने 410 रुपया में देने का काम करता था। और बीजेपी वाला के तो कहते हैं कि मैंने सब्सिडी डायरेक्ट सब्सिडी खाता में डालते हैं। सब्सिडी अब बंद हो चुकी है। किसी भी देश की जनता से आप पूछ सकते हैं, सब्सिडी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब गैस सिलेंडर लगभग 1000 रुपये में मिल रहा है। सब्सिडी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। क्या बोल रहे हैं? 1040 में मिल रहा है। 1040 में मिल रहा है जी। और सब्सिडी जा रहा है मात्र उसमें 80 रुपया। तो मोदी बोलते हैं कि हम जनता के लिए बहुत कुछ काम कर ही रहे हैं। मोदी जी तो कर रहे हैं ना। 200 रुपये का रुआ तेल कर दिए, और क्या चाहिए? 200 रुपये किलो अति रिफाइन कर दिए, और क्या चाहिए उससे ज़्यादा? तो आम जनता जो खर्चा था। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। आप यहीं के रहने वाले? जी हाँ। हाँ, जो आम जनता करता था 12,000 का महीना पर 8 घंटा ड्यूटी करता था। अब 8,000 का महीना पर 12 घंटा। सरकार बोलती है कि पहले कांग्रेस के समय में सब्सिडी नहीं थी तो ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। कहने का मतलब कि मार्केटिंग होता था लेकिन दाम कम था, 400 साढ़े 400। कहने का मतलब कि गैस जो पहले था बहुत लूट ज़्यादा मची हुई थी। अब सरकार डायरेक्ट खाता में पैसा दे रही है। तो कहाँ पैसों आ रहा है भैया? मोदी सरकार तो बोलती है कि पैसा आता है। आप नहीं गैस खर्चा करते हैं? नहीं, हम तो खरीदते हैं। आप अपने आप पर देखिए, और दूसरों को क्या कहना, अपने देखिए आप। अब पेट्रोल का भी रेट देखिए। पिछले दिन तो मोदी जी है 20 पैसा कम किए थे पेट्रोल के रेट। 20 पैसा आप 70 से एक बार 110 करिएगा, 40 रुपया बढ़ा दीजिएगा। और 10 पैसा 5 पैसा से क्या होगा? जहाँ 40 रुपया बढ़ चुका है। डीजल लगभग बढ़ा दिया है। आप 10 पैसा 20 रुपया कम करते हैं, जनता के आप मूर्ख बना रहे हैं। पेट्रोल का इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का कच्चे तेल का दाम था लगभग 70 रुपये। फिर भी कांग्रेस की सरकार ने 65 रुपये में देने का काम करता था, और डीजल 60 रुपये में देने का काम करता था। अब क्रूड ऑयल का कीमत हो गया है 60 रुपये से भी नीचे। काम करें 110 रुपये में। पेट्रोल 110 रुपया, डीजल हो गया 100 रुपया। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का रेट कम हो रहा है और भारत में बढ़ रहा है। कैसा विडम्बना है देश के साथ। पिछले दिन झारखंड के जो भी है कि झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है, तो यह क्या न्यायपूर्ण है? न्याय नहीं है, यह न्याय है। एमपी में करके दिखावे, हरियाणा में करके दिखावे, उत्तराखंड में करके दिखावे। वहाँ भी तो देश की जनता है, वहाँ भी तो बेरोजगार है। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगार वाला देश बन गया है भारत। 14 करोड़ बेरोजगार हो गया हमारे देश में। फिर 45 सालों का सबसे ज़्यादा बेरोजगार वाला देश हमारा बन गया है। 14 करोड़ बेरोजगार हो गया हमारा देश में। सरकार तो बहुत कुछ काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है। देखिए 3 बिल लाए हैं। कौन सा बिल? कृषि बिल लाए हैं। कृषि बिल जिसके लिए कृषि बिल आप लाए हैं किसानों के लिए, वो किसान 10 महीना से प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको खुद लाभ नहीं हो रहा। तो फिर क्यों लाए हैं? जिसके लाभ के लिए। मोदी जी तो बोलते हैं कि किसानों के पक्ष में। वो तो कहते हैं कि बहुत हुआ महंगाई, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। किसानों पर अत्याचार किया ना, करनाल में एसडीएम के साथ अब पिटवाने का काम किया ना। क्या अत्याचार नहीं है? क्या एक्शन लिए एसडीएम पर? कुछ एक्शन नहीं हुआ। पेगासस का मामला जो अभी चल रहा है,
तो अभी कुछ दिन रिजल्ट आ रहे थे, इसमें आप क्या रहा है? देखो, पेगासस जो किया है कांग्रेस भाजपा की सरकार ने, ये पूरी तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के भी अपमान करने का काम किया है, सुप्रीम कोर्ट की खारिज करने का काम किया है, सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मान रहा है, कानून और संविधान को धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, चीफ जस्टिस तमन्ना जी ने, कि आप क्या पेगासस भारत में लाया गया है कि नहीं, दूसरी क्यों आप लाए हैं, किसको किसको पर आप किए हैं, आप सिर्फ नाम बता दीजिए, क्यों लाने का काम किए हैं। क्या राहुल गांधी नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में आते हैं? क्या चीफ जस्टिस नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में आते हैं? पेगासस तो यूज किया जाता है जो नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में आता है उसको ऊपर, नहीं राहुल गांधी आते हैं नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में, नहीं कांग्रेस के नेता आता है, नहीं चीफ जस्टिस आते थे, नहीं कोई भाजपा के मिनिस्टर आते थे। जिस पर आप यूज किए हैं पेगासस, वो आप केंद्रीय मंत्रियां बनाए हुए हैं उसको। बेरोजगारी बिहार में बहुत बढ़ चुकी है और लोग दर दर भटक रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? आपके जो कार्यकर्ता है इस पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आप? देखिए, देश में 14 करोड़ बेरोजगार हो चुका है, देश में 14 करोड़ बेरोजगारी बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ चुका है, भ्रष्टाचारी बढ़ चुका है, कोई भी सिस्टम अच्छा से काम नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल हो, कोविड-19 में आप देख लिए कि हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था था, नहीं बेड की व्यवस्था था, नहीं वेंटिलेटर की व्यवस्था था, पूरी तरीके से फेल था। यूपी रहे चाहे बिहार रहे, यूपी का देखे होंगे कि डेड बॉडी नदी में बहते हुए गंगा नदी में पटना तक आया। सरकार तो बोल रही है, जिसे अभी जल संसाधन मंत्री संजय झा जी ने बोले हैं कि केंद्र से सरकार जो भी है बाढ़ की राहत के लिए मांग की गई है। क्या चीज़ का मांग? बाढ़ राहत जो भी, कोई भी राहत जनता केंद्र सरकार से मांग की गई है। कोई भी राहत नहीं पहुंचा भी जनता को। उनका कहना, संजय झा जी का कहना है ना कहना तो संजय झा को कुछ भी कहना है, मोदी जी को भी कहना था 15 लाख रुपया, 2 करोड़ रोजगार, कुछ नहीं मिला। सिर्फ बोलने वाला है, धरातल पर काम करने वाला नहीं है। नीतीश कुमार रहे, चाहे भाजपा के रहे, चाहे एनडीए के रहे, कोई भी काम करके नहीं दिखाया है।